कुंदरकी से बीजेपी के कैंडिडेट रामवीर ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और 11 मुस्लिम कैंडिडेट, एक अकेले आप हिंदू कैंडिडेट, तो कितनी जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं कि इस बार जो 31 साल से बीजेपी का सूखा है यहाँ पर वो खत्म होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 8 जो हैं वो उनके डमी कैंडिडेट हैं। मेरी भी जो मुस्लिम हैं 1-2 मैंने भी जो है अपने डमी के रूप में खड़े किए थे जिससे गाड़ी वाड़ी मिल जाए, आप सब जानते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने भी 1-1, 2-2 लड़ने वालों ने खड़े किए हैं। आपको लग रहे हैं कि 11 हैं, 11 नहीं है, वो 3 हैं। चुनाव लड़ने वाले 3 हैं, बाकी सब उनकी सपोर्ट में है। तो यह 3 लोग वो और एक मैं, 4 लोगों के बीच में चुनाव है और चुनाव एक तरफा है। अब के मुस्लिम आवाम ने ये तय कर दिया है कि रामवीर जी को चुनाव जिताना है और सपा के टाइम में उन पर अत्याचार हुए, तमाम मुकदमे लिखवाए गए। जिस थाने में आप खड़े हो, कुंवरकी का थाना है ये, इसमें अगर आप जाके देखेंगे तो 5 साल में करीब 10,000 मुकदमे लिखवाए गए हैं और 10 में 9,500 मुस्लिम ने मुस्लिम के खिलाफ लिखवाए। तो हमने उन्हें जागृत किया कि भाई ये जो हुआ है आपके साथ अत्याचार, ये सपा का जो प्रत्याशी है, जब ये विधायक था इसी ने आपको बंद कराया, लाठियाँ चलवाई, आपकी माँ बहन घरों में तड़फी, आप थानों में या जेलों में तड़फे। तो अब उसका इंतकाम लेने का समय आ गया है। तो यहाँ का मुस्लिम जो है उनके खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिए हुए और घूम रहा है और हमें चुनाव जिता रहा है, और जो हमें वोट नहीं दे रहा वो बहिष्कार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है, प्रशासन आपकी मदद कर रहा है। वो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, प्रशासन निष्पक्षता से काम कर रहा है। अगर निष्पक्षता से काम नहीं करता तो ये आरोप लगाते हैं। जनरल वोट पड़ता क्या? ये कभी नहीं पड़ता। वो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं अपनी पार्टी और पार्टी के नेता के बीच में। हो सक जब पार्टी के नेता को हकीकत पता चलेगी, अखिलेश जी को, तो शायद वो भी ऐसे गंदे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन पीछे एक गांव है मिल्क सीकरी, वहाँ हमने खुद देखा कई सारे ऐसे लोग थे जो वोटिंग पर्ची लेकर घूम रहे हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, वोट नहीं देने दिया जा रहा। मिलक सीकरे के लोग नहीं है, वो बिलारी से उनके आए हुए रिश्तेदार हैं दूसरी विधानसभा से। मिलक सीकरे के बाद ही अगली विधानसभा शुरू हो जाती है। ये उन्होंने मीडिया के सामने प्रोपेगेंडा काटने के लिए ये बाहर के लोग बुला लिए और वो घूम रहे हैं। तो क्या वाकई में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि कप्तान जो थे उनकी भी बहस हुई इस बात को लेकर, क्या फर्जी वोट डल रहे हैं? उन्होंने प्रयास किया था कि फर्जी वोट पड़े, लेकिन प्रशासन ने वो फर्जी वोट किसी भी वोट पर नहीं पड़ेंगे, ऐसा BSF लगा हुआ है। BSF कोई जो है यहाँ के लोकल प्रशासन के हाथ में नहीं है, ठीक है। एक आखिरी सवाल कि क्या इस बार पूरी उम्मीद है सपा के गढ़ में सेंध लगाएगी बीजेपी? 50,000 से जी बिल्कुल। देखिए ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने कहा कि बिल्कुल इस बार इनकी जीत निश्चित है और 50,000 के ज्यादा अंतर से ये जीतेंगे। क्या मतलब अजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, कुंदरकी, उत्तर प्रदेश।